स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले शुरुआत हमारी होती है हेडिंग से, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री का हम सभी को पता है, डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, सुबह के टूथपेस्ट से लेके खाने तक, सब में कोई ना कोई केमिकल्स होते हैं। जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोप हो, शैम्पू हो, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स होते ही हैं। तो हमारी बुक में ये 4 हेडिंग्स में डिफाइन किया गया है इंपॉर्टेंस को। फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर एंड फूड। इस हेडिंग में हम देखें अगर, तो हमें पता है एग्रीकल्चर में जितनी भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हैं, ये केमिकल्स ही होते हैं और ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज़ करें। इसके अलावा फूड, हमारा रेंसिडिटी हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, ख़राब ना हो इसके लिए, उसे बचाने के लिए यानी कि प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो केमिकल्स ही होते हैं। इस तरह से एग्रीकल्चर और फूड में केमिस्ट्री हेल्प करती है। और सेकेंड हेडिंग है हमारी इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ हमें पता है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम केमिकल इम्बैलेंस इन आवर बॉडी। तो उसको रिकवर करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर से ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ लेते हैं, और वो दवाइयाँ भी बेसिकली केमिकल्स की ही बनी होती हैं। इसके अलावा साफ़ सफाई करने के लिए जो भी हम लोग आजकल सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी केमिकल से ही बने होते हैं। जैसे कि हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल परसेंटेज हम लोग देखते हैं, तो अल्कोहल हमारा किस में आएगा, केमिकल्स में आएगा। इसके अलावा पानी को साफ़ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थर्ड हेडिंग हमारी आती है सेविंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कैसे बचाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमें बताती है केमिकल परसेंटेज निकालना, केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करना, एट्सेट्रा। जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, हम देख रहे हैं आजकल वो पोल्यूट हो रहा है। एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। तो पोल्यूट होने का मतलब ही है कि उसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जो डिज़ायरेबल नहीं है। ऐसे केमिकल चेंज जो डिज़ायरेबल नहीं है, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए केमिस्ट रिसर्च करते हैं, R&D बनाते हैं और ऐसी चीज़ों या ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, और जो पोल्यूशन हो चुका है उसको कैसे रिकवर किया जा सके, जो भी टॉक्सिक रिएजेंट्स वगैरह निकल रहे हैं उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा लास्ट हेडिंग हमारी आती है यूज़ ऑफ केमिस्ट्री में एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बेटा हम लोगों को पता है जितनी भी हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, लेदर हो, मेटलर्जिकल हो, जितनी भी हैं, सब में कोई ना कोई केमिकल इस्तेमाल होता ही होता है। चाहे वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिड्यूस या फास्ट करने के लिए एज अ कैटलिस्ट। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखने के लिए हम लोग ढेर सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि केमिकल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो डेली घरेलू चीज़ों को बनाने में हो, इस्तेमाल करने में हो। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो खाने में नमक, नमक भी हमारा क्या है, सोडियम और क्लोरीन का कंपाउंड। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं ये केमिस्ट्री से ही आती हैं, ठीक है, और डेली लाइफ में इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहली हेडिंग देखेंगे मैटर। व्हाट इज़ मैटर। मैटर की डिफिनीशन हम लोगों ने छोटे पर से पढ़ी हुई है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। यानी कोई भी चीज़ जिसमें वजन होता है और जो जगह घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। अब लगभग सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं, लेकिन कुछ मैटर नहीं होती हैं। जैसे कि लाइट हो गई हमारी, लाइट में कोई वजन नहीं होता है। रोशनी हो गई, ठीक है, लाइट यानी कि रोशनी, सूरज की रोशनी आती है, उसमें कोई वजन नहीं होता, वो कोई जगह नहीं घेरती है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब जगह घेरती हैं, इनका कुछ ना कुछ वजन होता है, ठीक है। हम लोगों ने जो पढ़ा है बेसिक यूनिट्स जिनसे सारी चीज़ें बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनका भी वजन होता है और ये भी जगह घेरती हैं, लेकिन बहुत कम। इनके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है 2 बेसिस पर, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है जो चीज़ें हम देख सकते हैं, सामने पकड़ सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, केवल अभी लेआउट देख लीजिए और इसको अपने माइंड में बना लीजिए जिससे कि आप क्लासिफिकेशन भूलें नहीं। फिजिकल क्लासिफिकेशन सिर्फ 3 तरह का है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो फिर से डिवाइड होता है 2 पार्ट में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर।
प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, जिनमें कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या अनडिजायरेबल कंटेंट नहीं मिला हुआ है। जबकि मिक्सचर वो होते हैं जो कई चीज़ों से या कई कंपाउंड या कई एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी 5th चैप्टर में क्लास 10th में, जितने एलिमेंट्स हैं वो जब अपनी नेचुरल फॉर्म में रहते हैं, अकेले रहते हैं या मॉलिकुलर फॉर्म में रहते हैं, तब वो प्योर होते हैं। या फिर जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और यूजेबल होते हैं, तब उसे हम प्योर कहते हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस या अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें मिक्स हो जाता है, तब उसे हम प्योर नहीं कहते हैं, तब उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर हमारा फिर से दो तरह का होता है, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस। अभी के लिए एग्जांपल सिर्फ बताए दे रहे हैं। होमोजीनस का मतलब होता है जो एक समान रहता है, यानी मिक्सचर, उस मिक्सचर में कहीं से भी आप कोई भी पार्ट उठाओगे तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जो कहीं पर गाढ़ा, कहीं पर हल्का, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर सेम नहीं होता है। डिटेल में अभी हम लोग आगे देखेंगे एग्जांपल्स के साथ में। अभी हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स फर्दर क्लासीफाई हुए हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे अपनी, तो एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं मेटेलिक, कुछ मेटेलिक होते हैं, कुछ नॉन मेटेलिक होते हैं और कुछ सेमी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिसे मेटलॉइड्स हम लोग पढ़ते थे। इसके बाद कंपाउंड्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जैसा नाम से ही क्लियर है, इनऑर्गेनिक का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं और जिनमें कार्बन कंपोनेंट नहीं है, एज अ मेन कंपोनेंट नहीं है। जबकि ऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचुरल बायो ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, जैसे प्लांट से मिल रहे हैं या ह्यूमन डिके कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में मेन कंपोनेंट जो होगा वो कार्बन होगा, एसेंशियल है। चलिए इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं आगे। सबसे पहले आता है हमारा मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल बुक, पेन, एयर, ईटीसी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल। सबसे पहले अभी हमने आपको बताया फिजिकल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले सॉलिड आएगा। सॉलिड की खास बात ये होती है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम और साइज दोनों ही फिक्स रहते हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। एग्जाम्पल आपको पता ही है सॉलिड का, जितने भी मेटल्स हो गए एक्सेप्ट मरकरी, है ना। सेकेंड है आपका लिक्विड्स। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो है वो पास पास होते हैं, पर कंपेयर करें अगर हम सॉलिड से तो उतना पास नहीं होते हैं। डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या इंट्रामोलिकुलर स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड्स। लास्ट आता है गैसेस। तो गैसेस जो होती हैं हमारी, दे आर वाइडली स्प्रेड। इनके इंट्रामोलिकुलर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये जिस भी कंटेनर में रखे जाएंगे उसको फुल्ली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनका कोई भी फिक्स्ड साइज नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जिस बर्तन में रखोगे उसके जितना फैल जाते हैं ये लोग। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही कंपेयर करने पे इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। देयर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। मूवमेंट जो है वो ईजी होता है और फास्ट होता है, तेज़ी से इधर उधर जाते हैं। दैट्स वाई दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल। केमिकल क्लासिफिकेशन फिर से हमने आपको बताया था दो तरह का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हमारा वो होता है जिसमें कोई भी फॉरेन एलिमेंट या अनडिजायरेबल एलिमेंट ना हो, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। और ऑब्वियसली बात है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया हमने O2, तो इसको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। या हमने वाटर ले लिया H2O, तो सिंपल फिजिकल मेथड यानी कि हम उसको गर्म करें या पीटें या दबाएं, कंप्रेस करें, तो उसको हम फर्दर एलिमेंट्स में तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो नॉर्मल तरीके से या नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं और जिनमें कोई भी फॉरेन एलिमेंट या अनडिजायरेबल एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस फिर से क्लासीफाई होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा, हीलियम है तो सिर्फ हीलियम होगा, ठीक है। जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, वो सब जब अकेले होते हैं तब वो एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिल जाते हैं तो फिर कंपाउंड। द पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे हम देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म में रहता है हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर से कंपाउंड में।
कंपाउंड हमने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और कैसे बनते हैं जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। खास बात यह है कि इनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें H2O का, तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो हमेशा पानी कहीं भी हो, ठीक है, चाहे कहीं भी हो, यानी सरफेस के नीचे हो, ऊपर हो, किसी दूसरे देश में जाओगे तब भी कहीं भी वाटर जहाँ भी होगा उसका कंपोजिशन हमेशा 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन होगा, तो ये प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है, ये खास बात है, और तभी वो प्योर हैं। अगर फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाएगा तो फिर वो इम्प्योर हो जाएंगे। कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया था फिर से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग, यानी कि जैसे रॉक हो गया, मिनरल हो गया, कॉमन सॉल्ट NaCl, ये किस में आएगा? इनऑर्गेनिक में। इसमें कार्बन नहीं है कहीं भी, ठीक है, ये याद रखिएगा, हिंदी में इसे कहते हैं अकार्बनिक। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें कार्बन मेन होता है, ठीक है, ये लिविंग से आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर वो होता है जिसमेम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है, केमिकली जरूरी नहीं है, फिजिकली। जैसे अभी हम एग्जाम्पल लें शरबत का, ठीक है, जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी और चीनी, नींबू, ढेर सारी चीज़ें मिला देते हैं, लेकिन क्या हमेशा प्रोपोर्शन सेम रहता है? कभी शक्कर ज़्यादा हो जाती है, कभी कम रहती है, कभी नींबू ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शन सेम नहीं है और ये केमिकली तो मिलाए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फिजिकली मिलाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर। एग्जाम्पल क्या है? मिल्क, दूध भी जैसे है, पानी मिला दो, ठीक है, कभी गाढ़ा है, कभी हल्का है, कभी भैया पहले से ही पानी मिला के घर में दे जाते हैं। सी वाटर हो गया, लाइम वाटर हो गया, सीमेंट, वुड, पेट्रोल एट्सेट्रा, ये सभी कैसे हैं? ये सभी मिक्सचर में आएंगे, क्योंकि इनमें जो कंपाउंड या एलिमेंट हैं वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रहते हैं। मिक्सचर भी दो तरह का होता है वैसे। पहला है होमोजीनस मिक्सचर, अभी हमने आपको बताया था होमोजीनस मिक्सचर। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं शरबत का, ठीक है, शरबत पहला घूंट पियोगे तब भी उतना ही मीठा लगेगा, और अगर चीनी पूरी तरह से घुली हुई है तो लास्ट सिप भी उतनी ही मीठी होगी, ठीक है, यानी कि कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट मिक्सचर सेम रहेगा, तभी हम इसे क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो क्या हो जाएगा? वो होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पानी ऊपर तैर रहा है और दूध नीचे है, ठीक है। इफ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स देन इट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन याद रखिएगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर में थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं रहता है, यानी कहीं पे गाढ़ा होगा, कहीं पे हल्का होगा। अब जैसे एग्जांपल लें, पानी में हम लोग रेत या सैंड मिला दें तो क्या होगा? सैंड नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा, या सैंड कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगा। अगर हम चम्मच डाल के उसे घुमाएं तो बीच में सैंड इकट्ठा हो जाती है, किनारे कम हो जाती है, यानी कि वो थ्रू आउट सेम कंपोजिशन नहीं रहता है, कहीं पर पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे सैंड के, कहीं पर कम हो जाएंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया गया है वो मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर का दिया गया है। तो आयरन फिलिंग यानी लोहे की छीलन को जब सल्फर के साथ मिलाते हैं तो वो कंपोजिशन कैसा होगा? हेट्रोजीनस, क्योंकि कहीं पर सल्फर ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर आयरन फिलिंग ज़्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। तो इसको हम किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? पहला है पैरामीटर हमारा कंपोजिशन। कंपाउंड का कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमने अभी आपको बताया, यानी जिस एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है उसका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कभी हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाए, कभी ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। वाटर में हमेशा 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन। मिक्सचर में जबकि ऐसा नहीं है, मिक्सचर कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मूला। अगर प्रोपोर्शन फिक्स्ड है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला भी स्पेसिफिक होगा, फिक्स का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होगा, आप सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता सकते हो बट उनका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं बता सकते हो। सेपरेट करने की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स को सेपरेट करना इजी नहीं है, ठीक है, केमिकल मेथड्स से कर सकते हैं बट फिजिकल मेथड से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जबकि मिक्सचर को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। अब अगर कोई बच्चा पूछे कि कैसे, तो एग्जांपल देते हैं कि शरबत, फिर से एग्जांपल ले लो शरबत का, शरबत हमारा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है, इसको अगर हम बॉयल करें, गर्म करें, तो क्या होगा? वाटर हमारा वेपराइज हो जाएगा और शुगर हमारी बॉटम में बची रह जाती है,
ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि नॉर्मल फिजिकल मेथड से ही हमने क्या किया, शुगर सोल्यूशन से शुगर और वाटर को सेपरेट कर लिया। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि मिक्सचर आर इजी टू सेपरेट बाय डिफरेंट फिजिकल मेथड्स। ठीक है, अब सपोज करो आयरन फिलिंग और सल्फर मिक्स है, तो आयरन हमें पता है मैग्नेटिक होता है, हमने एक मैग्नेट लगा दिया, आयरन फिलिंग सारी सेपरेट हो गई। तो नॉर्मल फिजिकल मेथड से मिक्सचर्स को तो अलग किया जा सकता है बट कंपाउंड्स को नहीं। ठीक है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जब कंपोजिशन फिक्स है तो ऑब्वियसली बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या होंगे, फिक्स होंगे। किसके, कंपाउंड के। बट मिक्सचर का ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका प्रोपोर्शन ही फिक्स नहीं है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कभी कोई चीज़ कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज आइडेंटिटी। इन अ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। जब कोई कंपाउंड बनता है तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी पेरेंट आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। यानी कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, फिर से वाटर लेते हैं एग्जांपल। हाइड्रोजन हमारा गैस है, ऑक्सीजन हमारा गैस है। जब ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो लिक्विड फॉर्म कर रहे हैं H2O, जिसकी प्रॉपर्टी दोनों से ही क्या है, एकदम डिफरेंट है। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं एक और NaCl का। सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया। सोडियम अलग प्रॉपर्टी रखता है, क्लोरीन अलग प्रॉपर्टी रखता है, एक मेटल है और एक गैस है। ठीक है, नॉन मेटल है। तो इन ये दोनों मिलके क्या करते हैं, नॉर्मल एक टेबल सॉल्ट बना देते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी लूज हो रही है, दे लूज देयर आइडेंटिटी। बट इन अ मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी क्वालिटी को रिटेन रखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेकिंग सोडा, वाटर, मीथेन, सॉल्ट, जो भी फिक्स प्रोपोर्शन में आपको कंपाउंड दिख रहे हैं वो सब किस में आ जाएंगे, कंपाउंड में आ जाएंगे। और जितनी भी चीज़ें फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं दिख रही हैं, जैसे शरबत हो गया, मिल्क हो गया, एलॉयज हो गया, बिस्मत हो गया, एट्सेट्रा, ये सब किस में आ जाएंगे, मिक्सचर में। लास्ट हेडिंग आज की आती है बेटा हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं मैटर की, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हमें देखने सुनने में समझ में आती हैं, जैसे किसी को छू के देखा, ठीक है, या कलर हो गया उसका, देखने से पता चल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसको लिखेंगे कैसे, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी सब्सटेंस को बिना इंटरनली डिस्टर्ब किए, बिना केमिकली डिस्टर्ब किए हम प्रॉपर्टी जिसकी पता कर लें वो क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हम देखें सोना, तो अब सोने को हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोने को अगर हम देखेंगे तो जो लोग जानते हैं वो उसकी चमक और क्वालिटी आसानी से बता सकते हैं। कैसे, उसके कलर से, उसके मेल्टिंग पॉइंट से, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हमें उनमें केमिकल चेंज करने पर पता चलती हैं। जैसे किसी केमिकल, किसी एलिमेंट या कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, कोई कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, बेसिक साइड जाएगा, एसिड साइड आएगा, तो ये हमें कैसे पता चलता है, उसमें केमिकल चेंजेस करके। ठीक है, तो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं आपकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आपका बेटा नेक्स्ट आएगा मेजरमेंट। ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पर पूछ लीजिए। पढ़ते रहिए। थैंक यू।